हेलो सजिटेरियस धनु राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए जून 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग शुरू करते हैं कि जून का महीना आपका रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। तो धनु राशि, यहाँ पे आपकी पहले खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज निकालेंगे कि जून के पूरे महीने में आप खुद क्या फील कर रहे हो और आप अपने पार्टनर को लेकर क्या चाहते हो। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी, वो क्या चाहते हैं, क्या करेंगे जून के महीने में। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जून का महीना आपका कैसा जाएगा, यानी कि रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी जाएंगी, बात होगी या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो फिर हम बाद में चेक करेंगे। और यहाँ पे एज़ यूजुअल मैंने मैसेजेस फिर से निकालूंगी मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग बोलते कि मैसेजेस निकाला करो। तो आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस हम निकालेंगे रीडिंग जब आप ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपके पार्टनर के मैसेजेस भी देखेंगे। तो चलिए धनु राशि, आपसे शुरू करते हैं कि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी जून 2024 में अपने पार्टनर को लेकर। क्या महसूस कर रहे हो, क्या चाहते हो, क्या रहेगा आपके दिमाग में, वो देखते हैं। सजिटेरियस धनु राशि की फीलिंग्स जून 2024 में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। 3 कार्ड निकालूंगी धनु राशि आपके खुद के। मैं 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है धनु राशि आपके लिए, द सन का कार्ड है, एक कार्ड और लेंगे, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सजिटेरियस धनु राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी जून 2024 में। सजिटेरियस धनु राशि की फीलिंग्स एनर्जीज अपने पार्टनर के लिए जून 2024 में क्या रहेंगी। इन द स्पॉटलाइट अटेंशन। अगर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं देखनी है तो आप वीडियो को 5 या 6 मिनट का आगे करके बाकी पार्टनर की फीलिंग्स देख लेना, लेकिन खुद की फीलिंग्स देखा करो, वहाँ से ज़्यादा पता चलता है कि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है, एक्चुअल में ये रीडिंग आपके साथ मैच हो भी रही है या नहीं। देखिए धनु राशि, आपकी जो फीलिंग्स आई है ना जून के महीने में, पहले तो मुझे जून में ये लग रहा है कि आप हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि कार्ड आए इसलिए मैंने बोला। आपकी पर्सनल लाइफ में या तो कोई ट्रैवल हो रहा है या फिर आप प्लानिंग कर रहे हो, कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हो। एक तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और रिलेशनशिप को लेकर भी मुझे लग रहा है कि आपके एनर्जीज में, यानी कि आपकी सोच में कुछ चेंजेस आते हुए दिख रही हैं। और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि पॉजिटिव चेंज किसी लेवल पे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है आपके दिमाग में। अभी हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया सबसे पहले आपके लिए। ये कार्ड यही बोलता है, और इन द स्पॉटलाइट अटेंशन का कार्ड है। ये कार्ड ये बोलता है कि 1 जून से लेकर 10 जून के आसपास का जो समय रहेगा, उसमें मुझे ये दिख रहा है कि एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहता हुआ दिख रहा है। एक बल्कि मुझे पूरे जून के महीने में ही दिख रहा है कि आप बड़े कॉन्फिडेंट मुझे रहते हुए दिख रहे हो। आपकी एनर्जीज में आप पॉजिटिव रहते हुए दिख रहे हो। आप जो भी करोगे गिव अप मुझे करते हुए नहीं दिख रही, यानी कि जून के महीने में आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी। और रिलेशनशिप को लेकर भी मुझे यही दिख रहा है कि छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में, यानी कि पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, सर्कमस्टांसेस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आपके रिलेशनशिप में आप किसी तरीके के चैलेंजेस या तो महसूस कर सकते हो, या किसी तरीके की आपको लग सकता है कि छोटी मोटी अड़चने हो रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप गिव अप मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हो, यानी कि हार मानते हुए नहीं दिख रहे हो। अब हार ना मानने का मतलब ये होता है, आप जो भी चाहते हो ना इस रिलेशनशिप में, तो उसके लिए आप स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। अगर आपने अपनी आवाज़ नहीं उठाई थी कभी, आपने अपने लिए स्टैंड्स नहीं लिए थे, आपने अपना पॉइंट नहीं रखा था कभी, तो आप उसके लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। स्टैंड्स लेने का मतलब होता है, या तो देखिए इस रिलेशनशिप में आपको पार्टनर चाहिए, शादी चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाहते हो, तो उसके लिए स्टैंड्स, या तो कुछ लोग ये हो सकता है कि उस चीज़ के लिए आप स्टैंड्स ले रहे हो, कि यानी कि अगर फैमिलीज़ के कारण, घर वालों के कारण, लोगों के कारण, सिचुएशंस के कारण रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो आप उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हो कि आपको पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है। बट जो लोग आपकी लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे हैं, आप उनसे लड़ रहे हो, घबरा नहीं रहे हो। मतलब ये होता है कि एक गिव अप नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज़ कुछ लोगों के लिए ये हो सकती है धनु राशि, हो सकता है कि आपने अपने रिलेशनशिप में पार्टनर के आगे कभी स्टैंड्स नहीं लिए थे, यानी कि पार्टनर के आगे अपनी कभी जुबान नहीं खोली थी, अपनी बात कभी नहीं बोली थी। तो जो भी आप चाहते हो ना अपने पार्टनर से, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के आगे स्टैंड्स ले रहे हो, यानी कि अपने लिए एक फाइटिंग स्पिरिट आपकी रहती हुई दिख रही है। छोटे मोटे हो सकता है पार्टनर के साथ कुछ चैलेंजेस हो रहे हैं, सिचुएशंस में कुछ अड़चने रह रही हैं, तो अगर पार्टनर को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर से भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, जो भी चाहते हो उनके मुंह पे उनको बोल रहे हो, और अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो, और जो भी कर रहे हो
उसमें हार मानते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। तो मैंने दोनों सिचुएशंस बताई हैं। अगर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं, तो भी आप आगे बढ़ रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है कि एक्शन इनिशिएटिव्स वाली बात अगर नहीं सही लगी आपको, कुछ लोगों की डिफरेंट होंगी, तो पार्टनर के साथ अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वहाँ पे आप अपने लिए अड़ते हुए मुझे दिख रहे हो। आप जो चाहते हो वो अपनी बात पार्टनर को बोल रहे हो, यानी कि डिफेंसिव हो रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और किसी लेवल पे आपको ये लग रहा है कि पार्टनर की तरफ से आपको वो अटेंशन या तो नहीं मिली कभी पहले, जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए थी, पार्टनर की तरफ से जितना आपको ध्यान देना चाहिए था। तो शायद उसी चीज़ को लेकर आप पार्टनर के साथ एक बात करते हुए मुझे लग रहा है दिख रहे हो। और आपको ऐसे लग रहा है कि पार्टनर आपको अटेंशन दे, पार्टनर सिर्फ आपके साथ ही इन्वॉल्व हो, आपकी तरफ ध्यान दे, और मतलब दुनिया से हटके सिर्फ आपकी तरफ उनका फोकस रहे। तो हो सकता है पहले उन्होंने ऐसे ना किया हो, और यही बातें अब अपने पार्टनर से चाह रहे हो, और उसी के लिए आप स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो कि पार्टनर आपकी तरफ ध्यान दे और आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, आपको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें। सन का कार्ड और ऑटम का कार्ड यही बोलते हैं कि किसी चीज़ की एंडिंग करके एक नई शुरुआत आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, यानी कि मिड जून में, 11 से 20 जून के आसपास, यानी कि किसी चीज़ को एंड करके एक न्यू बिगिनिंग आप मुझे करना चाहते हुए दिख रहे हो। अब देखिए सन का कार्ड यही होता है कि या तो आप अपनी लाइफ में नई बिगिनिंग कर रहे हो, अगर आपने अपने आप को अपना ध्यान नहीं रखा था, अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं किया था, आपने अपने आप को इग्नोर किया था, तो अभी आपको ये ख्याल आएगा जून के महीने में भी खुद के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आपने अपने सेल्फ केयर कभी नहीं किया, हमेशा एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है आपको। और अगर आपने अपना सेल्फ केयर सेल्फ लव कभी नहीं किया तो अब आपको एक समझ आ रही है कि भी प्यार के अलावा, रिलेशनशिप के अलावा भी अपनी ज़िंदगी भी इम्पॉर्टेंट है, अपना करियर, अपनी पर्सनल लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक वो क्लैरिटी भी आ रही है कि आपको एक्चुअल में करना क्या चाहिए। और कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाह रहे हैं पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके, क्योंकि ऑटम का कार्ड भी आया है कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और कुछ न्यू बिगिनिंग आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। यानी कि जो भी कर रहे हो पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हो, क्लैरिटी के साथ कर रहे हो, चाहे आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हो या पार्टनर के साथ, लेकिन जो भी है एक समझ आपको आती हुई मुझे दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स और लस्ट बाउंड के कार्ड यही बोलते हैं फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। 21 से 30 जून के आसपास फिजिकल कनेक्शन महसूस कर रहे हो। और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि हो सकता है आप जो चीज़ें आपकी तरफ से रुकी हुई थी आप उसमें आगे बढ़ रहे हो, या तो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो या लेने के बारे में सोच रहे हो। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर मुझे रहता हुआ दिख रहा है, थोड़े से ईगो इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, लेकिन जिस चीज़ में आप अगर स्टक थे, फंस गए थे, रुक गए थे, आप उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो आप उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ये कार्ड यही बोलते हैं कि ज़्यादा हो सकता है कि एक्शन इनिशिएटिव्स अगर आपने पीछे नहीं लिए थे, आपके अंदर जोश नहीं था, तो आप हो सकता है एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। एक फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ मुझे महसूस करते हुए दिख रहे हो। तो धनु राशि ये तो होगी आपकी खुद की फीलिंग्स। अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपको लेकर। सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जून 2024 में। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है धनु राशि आपके पार्टनर का। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स जून 2024 में क्या रहेंगी। सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जून 2024 में धनु राशि के लिए। ट्रांसफॉर्मेटिव लव, सैटिन शीट्स। देखिए धनुराशि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं जून के महीने में। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड और पेज ऑफ कप्स के कार्ड यही बोलते हैं, आप अगर काफ़ी टाइम से वो आपको कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे थे, तो उनकी तरफ से हो सकता है कि इनिशिएटिव हो जाए, आपको कोई कॉल या मैसेज आप उनकी तरफ से रिसीव हो जाए। मतलब आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं, एक प्यार महसूस कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ। यानी कि अगर पीछे चीज़ें खराब हो गई थी, आप दोनों में कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों में रिकन्सिलेशन हो जाए, फिर से पैचअप हो जाए, फिर से बात शुरू हो जाए। आपको मिलना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, समय बिताना चाह रहे हैं, और लंच डेट पे लेकर जाना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं, बट ज़्यादा यही है कि आपको लेकर कुछ के पार्टनर हो सकते हैं शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म ये भी चाहते हुए दिख रहे हैं, बट ज़्यादा ये कार्ड यही बोलते हैं कि आपको मिलना चाहते हैं,
कॉल मैसेज आपको करना चाहते हो सकता है उनकी तरफ से छोटा मोटा इनिशिएटिव हो भी जाए, वो आपको कोई कॉल मैसेज कर भी दे। एक प्यार उनके मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है, और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके पार्टनर, और वो चाहते हैं कि चीज़ एक फाइनल डेस्टिनेशन तक वो पहुँचे, यानी कि जो चीज़ उनके लाइफ में अभी इस रिलेशनशिप को लेकर जिस लेवल पे वो पहुँच गए हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ें पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए, उनको पूरे तरीके से मिल जाए। ये चीज़ें वो चाहते हुए दिख रहा है, और किसी लेवल पे देखिए आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है धनु राशि कि आपके पार्ट यानी कि ये मिड जून में 1 जून से 10 जून तक तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, और अगर चीज़ें ऑलरेडी ठीक चल रही है तो एक बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए महसूस कर रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेटिव लव के कारण है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप के कारण, यानी कि आपके कारण इस रिलेशनशिप में बहुत सारे बदलाव आए हैं उनकी ज़िंदगी में, ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, चेंजेस आए हैं उनके अंदर, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। आपके पार्टनर को ऐसे फील हो रहा है कि आपके कारण, इस रिलेशनशिप के कारण उनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, किसी तरीके का बदलाव हुआ है, यानी कि उनकी सोच में या तो बदलाव हुआ है, और उनकी एनर्जीज में बदलाव हुआ है, उनको ऐसा फील हो रहा है, और इसीलिए वो आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, एक कॉल मैसेज आपको करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, ये चीज़ें भी है। सेटिन शीट सिडक्शन का कार्ड भी यही बोलता है 21 से 30 जून के बीच में आपके पार्टनर फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आपको लेकर बहुत फील कर रहे हैं। ये चीज़ें या तो महसूस कर रहे हैं या फिर ये चीज़ें आपसे चाहते हैं। लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि थोड़े से क्लियर नहीं है किसी चीज़ को लेकर, थोड़े से डाउट्स हैं उनको, कि जैसे होता है ना इंसान को थोड़ा सा शक होता है, पता नहीं ये चीज़ें कैसे होंगी, होंगी भी कि नहीं होंगी, तो वैसी सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनके अंदर मुझे कम रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी को लेकर वो श्योर नहीं है कि पता नहीं आप दोनों के बीच में चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर देखिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि एक तो लॉजिकल सोचना चाह रहे हैं, माइंड से चलना चाह रहे हैं, जितना माइंड से चलना चाह रहे हैं शायद उतना दिमाग से या लॉजिकल अप्रोच नहीं रख पा रहे हैं। कुछ चीज़ों के डाउट्स हैं, कुछ चीज़ें उनको समझ अभी नहीं लग रही हैं, क्लैरिटी नहीं हो रही है किसी चीज़ को लेकर, थोड़े से डाउट्स उनके मन में रहते हुए दिख रहे हैं, और उतना फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिख रही जितना, बल्कि आपकी एनर्जीज जितनी पॉजिटिव मुझे दिख रही है कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आपके अंदर थोड़ा सा मुझे ईगो इश्यूज दिख रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस दिख रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, और किसी चीज़ को एंड करके न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, शायद उसी को ही लेकर आपके पार्टनर थोड़ा सा डाउट में है। लेकिन ये ज़रूर है कि प्यार बहुत महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, और कोई कॉल मैसेज करना चाह रही है या फिर कर रहे हैं, इमोशनल हो रही है, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, ऐसा सा रहता वो दिख रहा है। अभी हम धनु राशि देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2024 में होगा क्या, यानी कि ये जून का महीना रिलेशनशिप को लेकर जाएगा कैसा। फाइनली एनर्जीज तो हमने देख ली, जो जून का महीना कैसा जाएगा वो देखते हैं धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच। ये जो आउटकम निकाल रही है ना धनु राशि, ये आप दोनों का इकट्ठा होगा अभी। अब ये एनर्जीज दोनों की कंबाइन होगी, यानी कि ये किसी की भी हो सकती हैं। फाइनल हम देखते हैं कि होगा क्या। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वन मोर कार्ड, किंग ऑफ कप्स। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2024 में फाइनली होगा क्या, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, इन दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी वो देख लेते हैं। वन मोर कार्ड, लव लैंग्वेज। ओके, देखिए धनु राशि पेज ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। तो किसी लेवल पे एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये चीज़ें आप लोग ज़्यादा मुझे चाहते हुए दिख रही है। और आउटकम का मतलब मुझे यही दिख रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को लेकर, देखिए बल्कि एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, आप दोनों में से कोई एक इंसान धनु राशि, आप या फिर आपके पार्टनर, इस रिलेशनशिप को लेकर ना लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी मुझे चाहते हुए दिख रहे हो। यानी कि आप लोगों को लग रहा है कि जून के महीने में कि चीज़ें अगर आगे बढ़े तो लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो। और मुझे लग रहा है किसी लेवल पे ये चीज़ें होती हुई भी मुझे दिख रही है, यानी कि जून के महीने में चीज़ें किसी लेवल पे बेटर होती हुई दिख रही हैं। यानी कि अगर किसी इंसान से कोई गलती हो गई थी तो हो सकता है वो इंसान थोड़ा सा
अपॉलॉजी फ़ील कर सकता है, थोड़ा-सा सॉरी बोल सकता है। ये चीज़ें किसी लेवल पे रहती हुई दिख रही हैं और किसी तरीके के एक आप दोनों में से कोई एक इंसान या तो एक नई शुरुआत आप मुझे करते हुए दिख रहे हो किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को लेकर। यानी कि किसी चीज़ को ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों के बीच में मुझे होती हुई दिख रही है और एक कॉल मैसेज आप दोनों में से कोई इंसान एक-दूसरे को या तो करता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। और इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे ना यही आप चाहते हुए दिख रहे हो कि चीज़ें अगर मतलब आगे बढ़े, नई बिगिनिंग हो, लेकिन उसमें एक स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो और ऐसे ही हवा में बातें ना हो, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जोश में है, एक फायर एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, चीज़ों को बेटर करने के लिए, एक छोटा-सा कदम बढ़ाता हुआ दिख रहा है और करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है आप दोनों में से किसी एक इंसान का। करियर इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन रिलेशनशिप के हिसाब से मुझे यही दिख रहा है कि किसी तरीके की एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में जून के महीने में, बल्कि मुझे मिड में ज़्यादा दिख रहा है। मिड के महीने में किसी तरीके की एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है और रोजेज आर रेड का कार्ड यही बोलते हैं कि अब दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है भी ये प्यार सच्चा है, ये मोहब्बत सच्ची है, ये ट्रू लव है, ये फेक नहीं है, मतलब सच्चा प्यार करते हैं, बनावटीपन नहीं है, इसमें दिखावा नहीं है, दिल में एक्चुअल में सच्ची फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स एंड लव लैंग्वेज के कार्ड यही बोलते हैं कि जून के एंड में भी बल्कि मिड जून से लेकर एंड जून तक ही मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान अपना प्यार जाहिर करता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना लव लैंग्वेज डीप कन्वर्सेशन, यानी कि प्यार वाली बातें एक दूसरे के साथ कर रहे हो, अपनी बात एक दूसरे को बोल रहे हो। यानी कि लव लैंग्वेज का मतलब होता है कि कन्वर्सेशन कर रहे हो, एक दूसरे से बात कर रहे हो। अब बात देखिए, लव लैंग्वेज का मतलब होता है कि प्यार वाली बातें, यानी कि जो आपके दिल में बात है एक दूसरे को कह रहे हो, एक दूसरे की बात सुन रहे हो। कई बार होता है कि गुस्से वाली बात भी होती है, तो जो भी है चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है, एक दूसरे से बातचीत करते हुए दिख रहे हो, कन्वर्सेशन करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, जो दिल में चीज़ें हैं ना, एक दूसरे को कहते हुए दिख रहे हो। आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज एक दूसरे के लिए रहती हुई दिख रही है, इमोशनल हो रही हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो और एक दूसरे के लिए जैसे होता है ना कि प्यार बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। देखिए धनु राशि, मुझे जून का महीना काफ़ी हद तक ठीक ही दिख रहा है आप लोगों का। और मुझे बट एक चीज़ आप लोग बहुत प्रैक्टिकल होकर भी चल रहे हो। आप दोनों में से कोई एक इंसान ना भले ही रिलेशनशिप नए सिरे से ज़रूर शुरू कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो, माइंड से चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स इमोशंस में बह के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। करियर इंपॉर्टेंट ज़रूर है और एक नई शुरुआत किसी लेवल पे ज़रूर होती हुई दिख रही है, जिसमें एक चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ी सी मजबूत होती हुई दिख रही हैं, सॉलिड होती हुई दिख रही हैं। देखिए मजबूत होने का मतलब होता है कि अगर पीछे बात नहीं हो रही थी तो उसमें धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी थोड़ी सुधार हो सकती हैं, और अगर ऑलरेडी चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक चल रही थी तो उसमें किसी लेवल पे हो सकता है लॉन्ग टर्म को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर उसमें कुछ आप लोगों की डिस्कशंस हो रही हैं। और अगर ऑलरेडी आप लोगों की शादी की बात हो चुकी है तो हो सकता है चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए कुछ डिस्कशंस कर रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे काफ़ी टाइम से, वो थोड़े थोड़े कम्युनिकेशन के साथ, एक छोटा मोटा इनिशिएटिव के साथ धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेटर होती हुई मुझे दिख रही है। मैं एकदम से तो नहीं बोल रही हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन एक ये जरूर है कि एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है मुझे। किसी लेवल पे कोई चीज़ एंड हो रही है और न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। एक दूसरे के साथ अपना प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स जाहिर करते हुए दिख रहा है, और आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि ये प्यार सच्चा है, ये मोहब्बत सच्ची है। और थोड़ा सा सीरियस होता हुआ मुझे दिख रहा है कोई एक इंसान आप दोनों में से। अगर पहले सीरियस नहीं थे तो एक इंसान सीरियस होता हुआ दिख रहा है जून के महीने में। और अभी हम देख लेते हैं धनु राशि की आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है। सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे जून 2024 में। सजिटेरियस आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं। 3 निकालूंगी, तीनों में से देख लेना, या तो तीनों मैच हो जाएंगे या 2 या 1 तो हो ही जाएगा। ये आपके पार्टनर के जून के महीने के मैसेजेस है कि उनके मन में कौन सा मैसेज है जो आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं लेकिन उनके मन में है, वो हम देखते हैं। ओके, आई एम ट्राइंग टू डू ऑनरेबल थिंग। वन मोर कार्ड। दूसरा है आई केयर टू मच अबाउट व्हाट अदर्स थिंग्स राइट नाउ।
इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। ओके, देखिए धनुराशि, आपके पार्टनर के ये 3 मैसेजेस है, तो देख लेना अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, या तो तीनों मैच हो जाएंगे या 2 या 1। पहला मैसेज है, आई एम ट्राइंग टू डू ऑनरेबल थिंग। देखिए आपके पार्टनर किसी तरीके के आपको ना एक डेजिग्नेशन देना चाहते हैं, आपका सम्मान करना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको पीछे इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया, आपकी वो जो एक केयर होती है जो कभी नहीं की, तो उनको वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक अच्छी चीज़ें आपके लिए की जाए, कैसे एक बेटर चीज़ें आपके लिए की जाए, यानी कि जिसमें एक रिस्पेक्ट हो सामने वाले की, एक इम्पोर्टेंस हो। कई बार होता है ना कि कई बार सामने वाला इम्पोर्टेंस नहीं देता, दोस्तों को, फैमिलीज़ को ज़्यादा पूछता है, तो पार्टनर को नहीं पूछता। तो किसी लेवल पे आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपके लिए एक वो रिस्पेक्ट दे, मतलब वो चीज़ें वो लर्न कर रहे, सीख रहे हैं, उस वो आपको देना चाहते हैं, और उसी के ऊपर उनका फोकस है कि भी आपके लिए अच्छी चीज़ें वो कैसे करें, ट्राई कर रहे हैं उन चीज़ों को करने के लिए। दूसरा है, केयर टू मच अबाउट व्हाट अदर थिंग्स राइट नाउ। देखिए वो कहते हैं कि आई केयर टू मच अबाउट व्हाट अदर्स थिंग राइट नाउ। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। वो बोल रहे हैं कि भले ही कुछ अदर्स थिंग, यानी कि कोई कुछ भी सोचे, चाहे वो फैमिली मेम्बर है, दोस्त है, एनीवन, कोई इंसान कुछ भी सोचे इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उनके बहुत ज़्यादा एक उनके दिल में आपके लिए एक केयर है, एक इज्जत है। तो वो चीज़ एक आपके लिए महसूस करते हुए दिख रही हैं। और अगर हो सकता है आपको इस चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा कि वो आपकी केयर नहीं करते, तो आपके पार्टनर बोलते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा आपका ख्याल है, बहुत ज़्यादा आपकी परवाह करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं। भले ही अदर्स थिंग, मतलब अदर थिंग्स का मतलब कि भले ही कुछ कोई इंसान कुछ भी सोच ले, लेकिन उनको उस चीज़ की परवाह नहीं है। एंड आगे है, इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। वो कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा उनको मुश्किल हो रहा है आपके लिए ओपन अप होना। खुल के आपको कोई बात नहीं कह पा रहे हैं, खुल के कुछ चीज़ें नहीं बोल पा रहे हैं। और किसी लेवल पे हमने देखा कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेटर हो रही हैं। तो कई बार होता है कि रिलेशनशिप में हेलो हाय होगी, एक स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी बात शुरू हो गई, तो कई बार होता है कि सामने वाला खुल के रिलेशनशिप में पहले जैसे तरीके से नहीं आ पाता, या कई बार दिल की कुछ बात होती है, सामने वाला नहीं बोलता कि पार्टनर को बुरा लग जाएगा, तो थोड़ा-सा उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है पहले जैसा इंसान बनना, यानी कि जैसे रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में वो थे, उस हिसाब से आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहे हैं, खुल के अपनी बात आपको नहीं बोल पा रहे हैं, खुल के अपनी कुछ चीज़ें आपको नहीं कह पा रहे हैं। तो थोड़ा-सा उनके लिए ये मुश्किल हो रही है। ये आपके लिए एक 3 मैसेजेस हैं धनु राशि आपके पार्टनर के। और अगर रीडिंग मैच हुई है मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।